पाकिस्तानी ड्रामा लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, वो ये कि दीवानगी 2 ड्रामे को बहुत जल्द लॉन्च किया जा रहा है। इनफैक्ट उसका पहला टीजर अभी कल ही लॉन्च हुआ है, तो आज आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो जो मैंने पहले ही टीजर के बाद किसी ड्रामे के ऊपर बनाई हो, क्योंकि आई एम सो मच एक्साइटेड टू वॉच दिस ड्रामा। आज के इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट वाज स्पेशल इन दीवानगी 1, क्यों आपको इस दीवानगी 2 को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए, किस ऑडियंस को ये ड्रामा बहुत पसंद होगा और दीवानगी 2 के अंदर कौन सी वो खास बात है जिसकी वजह से ये अगेन ब्लॉकबस्टर हो सकता है। और एक और चीज मैं आपको यहां पर मेंशन करना चाहूंगा कि दानिश तैमूर के करियर में, इनफैक्ट मैंने जितने भी ड्रामे उसके रिव्यू किए हैं पिछले 7-8 सालों में, उनमें जो ड्रामे सबसे बेस्ट थे उसमें था भैया अब देख खुदा क्या करता है, दीवानगी, इश्क है, कैसी तेरी खुदगर्जी। यानी कि इसने जुनूनियत वाले जितने भी ड्रामे बनाए हैं ना, इनमें सबसे बेस्ट दीवानगी था। और हम बात कर रहे हैं दीवानगी 2 की, जो कि अब शायद अगले ही वीक में लॉन्च कर दिया जाए। तो भैया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भैया आपके ये जो बैकग्राउंड के अंदर ये जो पड़ा हुआ स्टैचू, ये कहां से ऑर्डर होगा? ये भी पीके लग्जरी से ऑर्डर होगा। अगर मेरी अपनी खुद की डेकोर कंपनी है तो ऑब्वियसली मैं अपने बैकग्राउंड में भी अपनी कंपनी का ही डाटा रखूंगा ना। तो ये जो सारा मटेरियल है वो आपको पीके लग्जरी वेबसाइट से मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखना चाहते हैं तो भैया पीके लग्जरीज आई थिंक एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी रिजनेबल प्राइजेस दे रहा है। इसलिए नहीं कि मेरी कंपनी है, इसलिए कि भैया यहाँ पर हमने मेहनत बहुत की है पुरानी इंपोर्ट करके। सो अभी जाएं अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. पहली बात, व्हाट वाज स्पेशल इन दीवानगी 1? दीवानगी 1 के अंदर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी वो था उसका OST। और OST उसका इतना जबरदस्त था दैट यू विल डेफिनेटली हैव द गूज बम्प व्हाइल वॉचिंग दैट। और जो उसके सीन्स के साथ उसको सिंक किया जाता था वो बहुत कमाल का था। तो दीवानगी 1 का जो OST है, अगर आपने अभी तक नहीं सुना, सुन के देखें, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और उस ड्रामे का OST इतना सुपर्ब था कि उस टाइम पे जितने भी बड़े उस टाइम वैसे बहुत सारे दूसरे भी सुपर डुपर ड्रामे चल रहे थे, लेकिन ये सबसे ज्यादा वायरल गया। एक चीज मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि दीवानगी ड्रामा जिस नेचर का ड्रामा है, इट्स नॉट फॉर मैच्योर ऑडियंस, इट्स फॉर 15 ईयर्स से लेकर आप कह लो कि 22 की एज तक की जो ऑडियंस है, दे विल लाइक मैड ऑन दिस ड्रामा, क्योंकि इसके अंदर जुनूनियत की सारी हदें पार कर दी गई हैं। इस ड्रामे के अंदर ऐसे ऐसे सीन देखने को मिले थे जिसमें लेट्स से कि एक आशिक जो है वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है और वो जानता है कि वो एक गाड़ी के अंदर मान लो कि बस होस्टेस की जॉब करने लग रही है, तो उससे मिलने के लिए बेस्ट अप्रोच ये है कि पूरी की पूरी बस ही खरीद लो और फिर बार बार बटन दबा के उसको अपने पास बुलाकर उससे बात करने की कोशिश करो। आई नो दैट वाज अ वेरी चीप, बट जिस सेंस में, जिस तरीके से उन्होंने दिखाया था ना दीवानगी 1 के अंदर, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इस ड्रामे के अंदर बहुत सारे अनयूजुअल सीन्स देखने को मिल रहे थे। जैसे लेट्स से कि एक लड़का इतना पागल हो गया एक लड़की के पीछे के बावजूद इसके कि लड़की ने जान छुड़ाने के लिए कहीं और शादी कर ली है, फिर भी उसको इतने महंगे महंगे गिफ्ट भेजी जा रहा है। वो जो चीज लेना चाह रही है पहले से खरीद के दे रहा है। और खद से बढ़ के वो लड़की इससे तंग होकर शहर छोड़ के किसी दूसरी जगह जाती है तो वहां पर भी ये पहुंच जाता है। अगर वो हॉस्पिटल में है, पता चल गया इसको, तो हॉस्पिटल में छुप कर जाकर मिलेगा। बहुत सारे ऑकवर्ड सीन है कि जैसे मतलब वो जो होते हैं ना हॉस्पिटल्स के अंदर जहां पर पर्दा लगा होता है उसके पीछे छुप जाता है, और बड़ा एक अजीब सा सीन होता है कि डॉक्टर्स भी आकर चेक कर रहे हैं और वो छुप कर बैठ के देख रहा है कि इतना अमीर इंसान कैसे एक लड़की के पीछे पागल है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन था ना वो ये था कि वो कोई गली का लफंगा नहीं है, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा वर्थ रखता है, उसकी सोसाइटी में काफ़ी वर्थ है, वो बहुत बड़ा मिलियनर है या बिलियनर है। तो वो चीज़ दिखाई जाएगी आपको डेफिनेटली दीवानगी 2 के अंदर भी। दीवानगी 1 में आपको देखने को मिला था कि जहाँ पर इसने उससे बात करने के लिए, मतलब अपनी महबूबा के करीब आने के लिए इसने क्या किया कि उसके हस्बैंड को जॉब दिलवाई और फिर उसको इतना ज़्यादा प्राइस किया कि वो बंदा इतना इम्प्रेस हो के जब इसको घर में डिनर के लिए फाइनली बुलाता है तो जो हमारी हिबा बुखारी का कैरेक्टर था, शी वाज शॉक्ड कि मतलब
क्या हुनर है इस बंदे के पास के इतना सब कुछ होने के बाद भी इसने मेरी जान नहीं छोड़ी। घर में आकर बैठा है और मैं इसके लिए खाना बना रही हूँ। इस तरह के बहुत सारे फंकी सीन थे जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे और बड़ा मज़ा आता था जिस तरह से उनको एग्जीक्यूट किया गया था। अब इस सब के बाद आप सोच रहे होंगे कि दीवानगी 1 में एंड क्या हुआ था। दीवानगी 1 में एंड ये हुआ था कि इसने तंग आके मतलब एंड पे इसको जान से मार दिया था, गोली मार दी थी। दैट वॉज अ वेरी एपिक एंड ओवरऑल सारी स्टोरी बहुत एपिक थी और हमें फिर भी बहुत ज़्यादा हमने इस ड्रामे को एंजॉय किया था। तो दीवानगी 2 के अंदर भी डेफिनेटली यहाँ पर वही सीन क्रिएट किया गया। सबसे पहले तो सेम कास्ट है हमारे पास। दानिश तैमूर डेफिनेटली उतनी ही डैशिंग, उतनी ही इंटरेस्टिंग लुक्स के साथ आ रहे हैं इस ड्रामे के अंदर। ओएसटी के अंदर वो जो दीवानगी वो जो चलता था ना, वो दीवानगी 1 के अंदर वही चीज़ चलने वाली है शायद इस दीवानगी 2 में भी। और हो सकता है कि नाम भी दीवानगी 2 ही हो। जैसे हरपल जियो का ये एक ट्रेंड है कि मतलब जैसे खुदा और मोहब्बत सीजन 1, 2 मतलब इसमें भी शायद वही चीज़ देखने को मिले, क्योंकि दानिश तैमूर के पिछले 1-2 सालों में ड्रामे को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। जिसमें अभी ये हाल ही में इसका ड्रामा आया कोमल मीर के साथ भी, वो भी कोई खैर इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं गया था, वो भी जुनूनियत वाला। लेकिन भाई इस ड्रामे के अंदर इसको एग्जैक्टली वही रोल मिला है जो इसका हमेशा से वायरल जाता है। तो दीवानगी 2 के अंदर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अगेन पावरफुल है, बहुत ज़्यादा रिच है और इसी वजह से इसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं, दुश्मन भी है। और फिर ख़ास तौर पे यहाँ पर आपको दिखाया जाता है वही हिबा बुखारी का जो कैरेक्टर है, इसका नाम होगा दुआ और नौशरवा यहाँ पर नाम दिया है हमारे दानिश तैमूर के कैरेक्टर को। शायद इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नाम हो सकता था, जैसे पास्ट में इसको दिए जाते थे सुल्तान दुरानी दिस एंड दैट। सो कोई ज़्यादा टैकी वाला नाम हो सकता है ये भी हो, बट मेरे पास इस नाम से रिलेटेड कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। खैर दुआ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और यहाँ पर लुक्स ऑब्वियसली ज़्यादा ग्लैमर आ गया है हमारे हिबा के अंदर और ज़्यादा अच्छे उसके लुक्स लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दीवानगी 1। वहाँ पर एक चीज़ को जहन में रखना पड़ेगा इनको कि एक बिल्कुल सीधी सादी आम से घराने की लड़की उसको दिखाया गया था। शायद वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर भी सीन तो वही है, बट लेट्स सी, चूँकि कुछ विजुअल्स इसके अंदर क्लब के भी हैं और कुछ ऐसे सीन भी हैं जिनको देखकर बड़ी मिक्स सी फीलिंग आती है कि डांस भी करने लग रही है। वहाँ तो बहुत ही सिंपल सी एक लड़की थी जो मतलब सिर्फ अपनी लाइफ में सुकून चाहती थी और इसने उसका सुकून का मतलब जीना हराम किया हुआ था। सो इस ड्रामे के अंदर भी इनको मेरे ख्याल से सेम उसी पैटर्न को लेकर चलना चाहिए और लेकर चले भी होंगे। एक सीन के अंदर बड़ी इसकी गरीब सी फैमिली भी दिखाई गई है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। आई एम सुपर एक्साइटेड to see this drama and in fact I'm gonna be start making reviews। जैसे कि आज पहला रिव्यू है इसके फर्स्ट टीजर के ऊपर, मे बी मैं इसके सारे टीजर्स के ऊपर भी 1 by 1 रिव्यू बनाऊं, क्योंकि दीवानगी 2 की अगर मैं बात करूं तो ये ड्रामा इसलिए भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपको पता है कि हमारे इस मिस्टर नुमालिन चैनल पर जो सबसे बड़ी लिस्ट आती है साल में एक दफ़ा के 10 ड्रामास टू वॉच बिफोर यू डाई, तो जो सबसे पहली लिस्ट थी ना उसमें दीवानगी 2nd नंबर पे था। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा मुझे भी लगता है और आप सब ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है। अच्छा, मुझे क्यों लगता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भाई दिस ड्रामा इज़ नॉट फॉर मैच्योर ऑडियंस, तो मैं तो मैच्योर हूँ। मुझे इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि दीवानगी ड्रामे की इंगेजमेंट बहुत हाई है। बहुत सारी वो ऑडियंस देखती है जो हमारे बड़े दूसरे सीरियस ड्रामास नहीं देखती और हमने चलना होता है मेजॉरिटी के हिसाब से कि हमारे पास मेजॉरिटी क्या डिमांड कर रही है। सो आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि दीवानगी 2 के ऊपर हमारे प्रॉपर रिव्यूज़ होंगे। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का ये ड्रामा डेफिनेटली छा जाएगा और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन हो सकता है अगर तेरे बिन 2 भी लॉन्च हो जाए। वैसे काफ़ी ज़्यादा रूमर्स थे कि तेरे बिन 2 लॉन्च होगा, बट आई थिंक दे आर वर्किंग इवन मोर हार्ड टू बिल्ड दैट ड्रामा। उसके अंदर मजीद मेहनत कर रहे होंगे, इसलिए सोचा कि चलो दरमियान में ये दीवानगी 2 वाला जो चुटकुला है ये डाला जाए। ड्रामा कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सीन्स नहीं रिक्वायर्ड करता, बट एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो दीवानगी 2 को सक्सेसफुल बनाएगी एंड दैट इज़ एपिक सीन्स। क्योंकि भैया हमें उसकी आदत थी, हर एपिसोड के लास्ट में मिड में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करता था नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए। तो भैया ये सारी चीज़ें हैं हम एक्सपेक्ट करें दीवानगी 2 से। और दानिश का ये ड्रामा आई होप कि एटलीस्ट चल जाएगा, क्योंकि पास्ट में 1-2 ड्रामे तो बहुत बुरे तरीके से मेरी नज़र में फ्लॉप हुए हैं, नहीं अच्छे गए। इनफैक्ट वो लोग भी जो इसके ड्रामे बड़े शौक से देखते थे देखना छोड़ दिया। आई थिंक कि हर इंसान की एक अपनी डोमेन होती है,
एक अपना कैरेक्टर होता है जो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। दानिश का ये कैरेक्टर बहुत सारे दूसरे एक्टर्स ने परफॉर्म करने की कोशिश की, वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सके जितना हमेशा ये होता है। तो ठीक है यार, अगर एक चीज़ ऑडियंस को आपकी पसंद है तो मतलब बार बार दिखाओ उसको, कैश करो, एज लॉन्ग एज ऑडियंस आपको पसंद कर रही है। तो फाइनली here we have the दीवानगी 2। so that's everything about this drama and teaser। what do you think? आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। और अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।